जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ एक छोटी सी प्रस्तुति लेकर के। उम्मीद करता हूँ मेरी सिर्फ वॉइस आप लोगों को सुनाई देगी और स्क्रीन पे मैं शो नहीं हो रहा हूँगा तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे। और वीडियो पे अगर पहली बार हैं, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं आज के इस वीडियो में आपके स्क्रीन पे जो 10 वर्ड्स मीनिंग है, इन वर्ड्स मीनिंग को सिर्फ आपको याद करवाऊँगा। और इन वर्ड्स मीनिंग को मुझे पूर्णतः यकीनन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो 10 वर्ड्स मीनिंग है ये आपके एसएससी, बैंकिंग, मतलब जितने भी एनडीए या फिर एयरफोर्स, नेवी, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ठीक है, उनमें ये इंग्लिश की जो वोकैब्स हैं ये आते रहते हैं। तो ये आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो ये आपको याद करना वैसे भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो मैं चलिए इनको बारी बारी से आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले लाइन में आप देख सकते हैं सीरियल नंबर लिखा गया है, ठीक है। तो 10 वर्ड्स हैं। उसके बाद से ये वर्ड्स आप देख ही रहे हैं हिंदी में, फिर उनका अर्थ है। उसके बाद उन्हीं का अर्थ जो है वो इंग्लिश में भी है। पहला सीरियल नंबर, वर्ड, हिंदी में अर्थ और उसके बाद मीनिंग इन इंग्लिश। तो सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड है वो वर्ड है अबेस, ABASC, ठीक है। उसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है नीचा दिखाना। क्या होता है? नीचा दिखाना। और उसके बाद उसका सेकेंड जो मतलब होता है वो होता है डिग्रेड। क्या होता है? डिग्रेड। अब अबेस को याद करने के लिए अबेस, अब किसी को आप बोलेंगे ABASE, ठीक है, अबेस। अभी आप किसी को बोलते हैं अबे, ठीक है, तो सुनने में कैसा लगता है? अबे, ठीक है, यानी कि आप किसी को नीचा दिखा करके बोल रहे हैं, यानी कि वो आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। आदर का जो भाव है वो उस आपके अंदर नहीं आ रहा है। तो अबे, तो अबेस, ठीक है, तो अबेस इससे करके आप उसको क्या कर रहे हैं? डिग्रेड कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि अबेस का मतलब ही हो गया नीचा दिखाना। तो अगर आप अबेस का यूज कर रहे हैं इंग्लिश में तो इससे आप एक वर्ड याद कर सकते हैं कि अबेस का मतलब क्या होता है? नीचा दिखाना। दूसरा आपके सामने जो वर्ड है वो आ जाता है आभास, ठीक है। तो इसमें भी जो आप यूज करते हैं वो भी अबेस ही यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर अबेस की तरह अगर आप इसको भी बोलेंगे, ठीक है, तो आप इसको भी बोल सकते हैं अबेस, ठीक है। तो यानी कि अगर आप किसी के सामने किसी व्यक्ति को बोलते हैं अबेस, ठीक है, अबेस, यानी इसको भी अगर अबेस बोलें तो यानी कि वो जो सामने वाला व्यक्ति, यानी इसके पहले आपने बोला अबे और इसमें भी बोलते हैं अबे, ठीक है। तो अबे तो आप अगर उसको आप अबे बोलते हैं यानी कि आप उसको नीचा दिखाना चाहते हैं, और दूसरा वाले में भी अबेस है तो इसमें स्पेलिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। क्या है? ABASH, पहले वाले में S के बाद E है और दूसरे वाले में S के बाद H है। तो ये पहले वाले में जो प्रोनाउंसिएशन है वो अबेस है और दूसरे वाले में जो प्रोनाउंसिएशन है वो अबैश है, ठीक है। यानी स और श का अंतर है, यानी एक वाले में छोटा स है और एक वाले में जो है वो बड़ा वाला श है, ठीक है। तो स श इन दोनों का अंतर है। तो अबेस, अवेश, ठीक है। तो आप अबेश जब बोलेंगे इसमें तो उसमें भी जब अबे बोल रहे हैं तो यानी जो सामने वाला व्यक्ति है उसको अपने आप में थोड़ा सा लज्जा का भावना आएगा, ठीक है ना, एम्बैरेसिंग फील होगी। तो टू एम्बैरेस इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी, उसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होगी? टू एम्बैरेस। तो इस तरीके से आप ये भी याद कर लेंगे, अबेस, अबेश, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों वर्ड्स मीनिंग आपको याद हो गए होंगे। तीसरे वर्ड्स मीनिंग की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। वर्ड्स मीनिंग याद करवाने में कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है ना? कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला जो है वो लिखा गया है कि ABATTOIR, इसका मतलब होता है बूचड़ खाना। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, यानी कि वह जगह जहाँ पे जानवरों को काट दिया जाता है।
यानी कि वह जगह जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है उनको हिंदी में क्या कहते हैं, बूचड़ खाना, और इंग्लिश में उनको कहा जाता है अबेटॉयर। तो अबेटॉयर का मतलब आप इनको ऐसे बोल सकते हैं, अब बटोर, अब बटोर, यानी कि जहाँ पे जानवरों को काट दिया जाता है तो काटने के बाद आप उनको क्या करेंगे, बटोरेंगे ही ना। जब काट काट के उनको अलग कर देंगे तो आप बटोरेंगे उनको। तो आप इनसे आसानी से याद कर सकते हैं, अब टॉयर का मतलब अब बटोर, क्या, अब बटोर। तो अब बटोर यानी अब बटोर, तो अब टायर, अब टायर मतलब बूचड़ खाना, अब बटोर यानी अब टायर यानी बूचड़ खाना। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वर्ड्स मीनिंग याद कराने का तरीका आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, ये मैं आपको जल्दी ही लैपटॉप पे भी लेकर के आऊँगा। ठीक है, और आपके सामने स्क्रीन पे भी आकर के पढ़ाऊँगा। ठीक है, यानी अभी तो मैं घर पे हूँ, तो घर पे हूँ तो अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो अब चल रहा हूँ, फिर से अपनी जगह पे जाऊँगा तो फिर आपको इन चीज़ों को लेकर के आऊँगा। तो अभी उम्मीद करता हूँ तब तक आपको समझ में आएगा। चौथा जो हमारे सामने वर्ड है वो है एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है त्याग देना। ठीक, एब्डिकेट यानी त्याग देना। इंग्लिश में मीनिंग होता है गिव अप। गिव अप मतलब छोड़ देना या फिर त्याग देना, गिव अप। एब्डिकेट मतलब होता है अब दे काट। अब इसको ऐसे अपने तरीके से थोड़ा सा सोचिए। ए बी से आप इसको ले लीजिए, अब डी से मतलब दे, और सी ए टी ए मतलब काट। अब दे काट, अब दे काट मतलब किसी चीज को किसी जगह से काट देते हैं तो क्या हो जाता है, वो दो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो जब बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, वो एक दूसरे का त्याग कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एब्डिकेट मतलब क्या हो जाएगा, त्याग देना। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। एब्डिकेट मतलब त्याग देना यानी अब दे काट। इंग्लिश में इसका मीनिंग हो जाएगा गिव अप। क्या आपको ये वर्ड्स समझ में आ रहे हैं? कहीं मैं जल्दी जल्दी नहीं ना बोल रहा हूँ? ठीक है, अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं अगले वाली वीडियो में इसका सुधार कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो भी बहुत कई दिनों के बाद बना रहा हूँ। ठीक है, अगली वाली वीडियो थोड़ा सा और भी सुधार करके बनाऊंगा। अगले वाले में आते हैं। अभी लिखा गया है अबेरेंट। अबेरेंट मतलब असामान्य। अब नॉर्मल इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है। अब नॉर्मल का मतलब ऐसे हो गया कि अब नॉर्मल यानी नॉर्मल का मतलब कि एक सामान्य इंसान, अब नॉर्मल का मतलब असामान्य इंसान। अबेरेंट, ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति, ठीक है, रेंट पे मकान देता है। अबेरेंट मतलब का मतलब है कि आपको अगर कोई व्यक्ति रेंट पे मकान देता है, ठीक है, मकान का मतलब कि मकान मालिक जो है आपको अगर रेंट पे मकान देता है तो वो कोई सामान्य व्यक्ति तो होगा नहीं, यानी कि असामान्य व्यक्ति है आपके लिए। तो ठीक है, तो आप रेंट से बस आपको रेंट याद करना है। रेंट मतलब होता है क्या, रेंट मतलब किराया। ठीक है, तो आप रेंट याद कर लीजिए, अब रेंट। ठीक है, तो अब आप रेंट देते हैं, अब आप रेंट देते हैं, तो अब आप जिस व्यक्ति के सामने रहते हैं वो व्यक्ति आपके लिए असामान्य है। ठीक है, या फिर अब आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं, आप एक असामान्य व्यक्ति हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि अब आप एक रेंट वाले कमरे में रहते हैं, अब आपके पास खुद का घर नहीं है, तो आप एक असामान्य व्यक्ति हो गए। ठीक है, इस तरीके से आप अब रेंट याद कर सकते हैं। आपको सिर्फ याद करने की ज़रूरत है ना, तो कुछ भी तरीका लगा के याद करिए। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक नमूने पेश कर रहा हूँ। ठीक है, अगले वर्ड्स हैं आपके सामने। देखिए, ये जो वर्ड है आपके सामने लिखा गया है कि अबेटमेंट, ABETMENT, अबेटमेंट यानी दुष्प्रेरण। द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, यानी कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की सहायता करता है गलत कामों में। यानी कि कोई दूसरे व्यक्ति की सहायता करना गलत कामों में, उसको दुष्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, यानी किसी दूसरे की सहायता करना गलत कामों में उसको दुष्प्रेरण कहते हैं, और इंग्लिश में उसको कहते हैं अबेटमेंट। ठीक है, अब अबेटमेंट को याद कैसे करेंगे, अबेट, अबे मान जा। ठीक है, ठीक है, अबे मान जा। ठीक है, या फिर मेंट, या फिर मिट जाएगा। अबे मान जा वरना मिट जाएगा, कुछ ऐसा आप अपने तरीके से, अबे मिट जाएगा। ठीक
ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि दुष्प्रेरण का शिकार हो जाएगा। ठीक है, मांझा, अबे मिट जाएगा, इसका मतलब कि दुष्प्रेरण। अबेटमेंट, अबेटमेंट का मतलब क्या होता है? दुष्प्रेरण। अबे मिट जाएगा यानी कि दुष्प्रेरण का शिकार हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। अगले वर्ड की तरफ बढ़ा जाए। अगला वर्ड है हमारे सामने, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्या है? 7वां। सातवां है ये अबेयंस। अबेयंस मतलब निलंबित अवस्था, सस्पेंडेड एक्शन, यानी निलंबित अवस्था का मतलब कि एक ऐसी अवस्था जिसमें आप सस्पेंड होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, यानी अबेयंस यानी कि अबे यहाँ आ। ठीक है, अबे यहाँ आ, यानी कि आप अगर किसी को बोलते हैं अबे आ, ठीक, तो पहले तो आप उसको वो नीचा दिखा रहे हैं। अबे अगर ऐसे बोल रहे हैं तो पहले ही यानी कि आप उसको नीचा दिखाने की भावना कर रहे हैं, तो नी आ गया, मतलब निचली भावना आ गई। उसके बाद यहाँ आ तो ऐसी अवस्था आ गई, और उसके बाद निलंबित करने की जब अवस्था आ जाती है तो अबे आ, तो अबे यंस यानी कि ये अंतिम चांस है। ठीक है, तो यानी निलंबित अवस्था है ये। अवस्था का मतलब समझ रहे हैं ना, कि अभी वो सस्पेंड हुआ नहीं है, वैसी अवस्था आ गई है। तो अबेयंस यानी अंतिम चांस है। अबेयंस यानी निलंबित अवस्था, सस्पेंडेड होने के अंतिम चांस। सस्पेंडेड मतलब सस्पेंड होने के चांसेस हैं। ठीक है, वैसी अवस्था आ गई है कि वो सस्पेंड हो सकते हैं, या फिर सस्पेंड अभी हुए नहीं है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अबेयंस यानी अबे आ, ये अंतिम चांस। ठीक है, या फिर अंतिम ये अबेयंस। अबेयंस तो अबेयंस अबे चांस। ठीक है, अंतिम चांस, ऐसे करके आप अंतिम चांस मतलब निलंबित अवस्था, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं, अबेयंस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब आगे आते हैं। ठीक है, अगला है आपके सामने स्क्रीन पे, वो लिखा गया है अभोर। अभोर का मतलब होता है घृणा करना, यानी किसी चीज से मतलब किसी चीज को डिसलाइक करना। ठीक है, हेट करना, हेट मतलब भी होता है घृणा करना। ठीक है, ठीक है, डिटेस्ट है, हाँ डिटेस्ट मतलब डिसलाइक, हेट तो पहले ही मैंने आपको बोल दिया। ठीक है, तो अभोर, अभोर का मतलब घृणा करना। इसको याद करने के लिए सिंपल सा ट्रिक आप आजमा सकते हैं। इसमें आप बोल देंगे अब बाहर। अब बाहर यानी कि अगर आपके घर वाले आपको आपके घर से बाहर निकाल दें। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी शादी हो गई। ठीक है, और आपने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, किसी कारणवश। ठीक है, तो हो सकता है उसने कोई गलत काम कर दिया होगा, तो आपने अब जब तक आप उससे घृणा नहीं करेंगे, आप उसको घर से बाहर नहीं निकालेंगे। घृणा करने का मतलब यही होता है कि मतलब उसको नापसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बाहर निकालना। ठीक है, तो अभोर, अभोर का मतलब होता है घृणा करना। ठीक है, अब बाहर निकाल देना। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। मैं ठीक है बार बार पूछ रहा हूँ, तो इसका आप अपने मन से जवाब दे दिया कीजिए। ठीक है, मेरी आदत हो गई लग रहा है ठीक है बोलने की, बार बार मुझे ऐसा आभास हो रहा है। चलिए इसको थोड़ा कम करूंगा, अब ठीक है बोलने वाला शब्द। अगले शब्द पे आते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है बुरी हालत में, ABJECT। ऑब्जेक्ट मतलब बुरी हालत में, एक्सट्रीमली पुअर और फिर अनहैप्पी, दुखी, दुखी या फिर बहुत पुअर, बहुत दुखी, बुरी हालत में। बुरी हालत में वैसे ही इसका मीनिंग होता है बुरी हालत में, दुखी। ऑब्जेक्ट यानी कि बुरी हालत में। एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप रिंग में हैं। ठीक है, और बॉक्सिंग हो रही है। बॉक्सिंग रिंग में जो आपको अपोजिट साइड वाला है वो आपको मार करके एकदम गिरा दिया है, आप गिर गए हैं। और तब तक पता चलता है कि कान में आवाज़ गूंजती है कि उठो, मारो,
ठीक है। और वो आवाज़ किसकी है, तो वो आवाज़ जिसको आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, पता चलता है आपकी माँ की हो या फिर पिता की या भाई की या फिर आपकी गर्लफ्रेंड की हो या फिर आपकी पत्नी की हो, किसी की भी हो सकती है, ठीक है, उसकी आवाज़ है। और वो आपको बोलता है कि अब जीत, और आपकी हालत बुरी है, बहुत बुरी हालत है, अब जीत, ठीक है। उसके बावजूद भी क्या आपको बोला जा रहा है, अब जीत, ठीक है। उसके बावजूद भी आपको अब जीत की आवाज़ जब आती है तो आप उस हालत में भी उठ के मारने लगते हैं और उसके बाद मार कर उसको गिरा करके एकदम, ठीक है, धुआंधार बारिश करने लगते हैं, उसके ऊपर प्रहार करने लगते हैं। तो अब जीत यानी अब जीत का मतलब क्या होता है, बुरी हालत में भी अपने आप को संभाल लेना, यानी बुरी हालत में, ठीक है। अब जीत का मतलब होता है बुरी हालत में, बस इतना इसका मतलब होता है। 9वां समय समाप्त हुआ, 10वां ये रहा इसका अंतिम। फिर उसके बाद कल का जो वीडियो रहेगा वो और भी मज़ेदार, इसके वाला जो अगला पार्ट रहेगा वो और भी मज़ेदार पार्ट रहेगा, ठीक है। तो उसमें आइएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, उम्मीद करता हूँ। 10वां ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। अब जोर, अब जोर मतलब, अब जोर है, अब जोर का मतलब होता है कि, थोड़ा सा इसको साइड में लगा लो। अब जोर मतलब होता है सौगंध खाकर त्याग करना, सौगंध खाकर क्या करना, त्याग करना। इसका होता है इंग्लिश में मीनिंग रिनाउंस अपॉन ऑथ, अपॉन ऑथ, यानी रिनाउंस अपॉन ऑथ, यानी सौगंध खा करके, ठीक है। ऑथ, ऑथ मतलब क्या होता है, सौगंध खा करके और त्याग कर देना, रिनाउंस कर देना, यानी कि किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं अबजॉर, मतलब इंग्लिश में, यानी अब जॉर मतलब जाओ, अब ख़त्म, ठीक है, मतलब अब जाओ। इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे, अब जाओ। तो अब एक बार ये ऐसे आप इसको बंद कर लीजिए हिंदी वाला, और उसके बाद से अब इस, अब बस, ठीक। तो अब बस, तो इसका मतलब क्या हो गया कि नीचा दिखाना, ठीक। अब इस यानी इसका मतलब निलंबित करना। अब टायर यानी मतलब बटोरना, अब बटोर यानी यही ना बटोरना, तो इसका मतलब कि बूचड़ खाना, वही हुआ ना। तो अब्डिकेट, अब्डिकेट का मतलब कि काट देंगे, तो काट देंगे, तो इसका मतलब कि त्याग कर देंगे। अब रेंट यानी कि अब रेंट पर सामान, अब रेंट पर आप रहने लगे तो आप सामान्य नागरिक से असामान्य हो गए, ठीक है। अबेटमेंट यानी कि अगर आप क्या करते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा इसको काट लूँ, हाँ, अगर आप गलत चीज़ों का साथ देते हैं, गलत लोगों का साथ देते हैं, तो आप दुष्प्रेरण के शिकार हो जाएंगे। अभियंस यानी कि निलंबित अवस्था में आप चले जाएंगे, या अभियंस या अंतिम चांस है आपके पास। अब बाहर यानी कि घृणा, घृणा करना। अब बाहर यानी कि आप घृणा करने के पात्र हो गए। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कि अब जीत के आ, ये बुरी हालत में भी किसी ने आपको आवाज दी। अब जोर मतलब कि अब जाओ, अब जो मतलब अब जोरे, ऐसे बोल सकते हैं, अब जोरे मतलब अब जोरे, ऐसे आप, यानी कि सौगंध खा करके त्याग करना। तो आपने अपनी मन से, अपने आत्मा से ऐसे आंखें बंद करी और सौगंध खाई भगवान से या फिर अपने आप से सौगंध खाई और बोला कि अब जोर है, यानी कि आपने अपने मन से किसी को निकाल दिया। तो ऐसे करके आप इस तरीके से इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ।